What is helium and why is it used in rocket? Two NASA astronauts aboard a Boeing Starliner will stay on the International Space Station for months because of faulty propulsion system whose problems include helium leak. नासा की तरफ से टू एस्ट्रोनॉट बोइंग स्टारलाइनर के अंदर एब्रोड होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे, बट उस स्टार लाइनर के अंदर फॉल्टी प्रोपल्शन सिस्टम में फॉल्ट होने की वजह से उन्हें अभी कुछ मंथ के लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर हीलियम लीकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार लाइनर के अंदर शो की गई है। बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लैंडेड अनक्रूड इन न्यू मैक्सिको डेजर्ट लेट ऑन फ्राइडे। जिस स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये स्पेस के अंदर पहुंचे थे, वहाँ पर फॉल्ट इसमें शो किए गए, जिसके बाद ये जो स्टार लाइनर है ये अनक्रूड वापस आ जाता है और लेट फ्राइडे को मैक्सिको के डेजर्ट में यहाँ पर लैंड करता है। पास्ट मिशंस हैव been affected by pesky helium leakage inside ISRO's Chandrayaan-2 and ESA's Ariane 5। पास्ट मिशंस इसरो के जैसे चंद्रयान 2 रहा है, ESS Ariane 5 रहा है, यहाँ भी पिस्की हीलियम लीकेज की वजह से कुछ इफेक्ट शो हुए थे। Why do spacecraft and rocket use helium and what is so tricky about it? स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट के अंदर हीलियम क्यों यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Why do spacecraft and rocket use helium? Helium is inert; it does not react with other substances or combust, and its atomic number is 2, making it the second highest element after hydrogen. हीलियम एक इनर्ट गैस है और अदर सब्सटेंस के साथ इजीली तरीके से रिएक्ट नहीं करती, कंबस्ट नहीं करती, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, जिसकी वजह से ये सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। इट मीन्स सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेकंड नंबर पर हीलियम आता है। रॉकेट्स नीड टू अचीव स्पेसिफिक स्पीड एंड एल्टीट्यूड टू रीच एंड मेंटेन ऑर्बिट। रॉकेट जो स्पेस के अंदर जाते हैं उन्हें अपना स्पेसिफिक स्पीड अचीव करने के लिए एंड एल्टीट्यूड पर रीच करने के लिए, ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत होती है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और ये बैलेंस सेटअप करने का वर्क हीलियम गैस करती है। अ हैवियर रॉकेट रिक्वायर मोर एनर्जी, नॉट ओनली इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन बट ऑल्सो नीडिंग मोर पावरफुल इंजन विच आर मोर एक्सपेंसिव टू डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन। हैवियर रॉकेट, जितना रॉकेट हैवी होगा उतना ही मोर एनर्जी रिक्वायर होगा, कंजप्शन फ्यूल का इंक्रीज होगा एंड इंजन पावरफुल चाहिए, जिसके लिए डेवलपिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट एंड मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत हाई हो सकता है। हीलियम ऑल्सो हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट allowing it to remain a gas even in super cold environment, an important feature because many rocket fuels are stored in that temperature range। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो है, -268.9 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सुपर कोल्ड इन्वायरमेंट में भी ये गैस की फॉर्म में रहता है, और जितना भी रॉकेट फ्यूल होता है वो इसे टेम्परेचर रेंज में स्टोर करके रखा जाता है। द गैस इज नॉन टॉक्सिक बट कैन नॉट बी ब्रीथ ऑन इट्स ओन बिकॉज इट डिस्प्लेसेस द ऑक्सीजन humans need for respiration। Helium is used to pressurize fuel tanks, ensuring fuel flown to the rocket's engine without interruption and for cooling system। रॉकेट्स का जो भी फ्यूल टैंक होता है उसको प्रेशराइज करने में हीलियम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रॉकेट्स का जो इंजन होता है फ्यूल फ्लो करने में ये हेल्प करता है विदाउट इंटरप्शन, एंड कूलिंग सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर आर बर्न इन रॉकेट्स इंजन, हीलियम फिल द रिजल्टिंग एम्प्टी स्पेस इन टैंक्स मेंटेनिंग द ओवरऑल प्रेशर इनसाइड। टैंक के अंदर जैसे ही फ्यूल एम्प्टी होता रहता है उसका प्लेस फुल करने के लिए हीलियम अपना रोल प्ले करता है, एंड ओवरऑल जो भी रॉकेट के अंदर प्रेशर है उसको मेंटेन करने का वर्क हीलियम करता है। बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव इट कैन सेफली मिंगल विद द टैंक्स रेसिडुअल कंटेंट। ये नॉन रिएक्टिव होने की वजह से टैंक्स का जो रेसिडुअल कंटेंट है उसके साथ सेफली तरीके से मिंगल हो जाता है।
इज इट प्रोन टू लीक, क्या ये लीक हो सकता है? लीकेज की वजह से एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। हीलियम इज स्मॉल एटॉमिक साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट मीन इट्स एटॉमिक कैन escape through small gap or seal in storage tank and fuel system. But because there is very little helium in the Earth's atmosphere, leaks can be easily detected, making the gas important for spotting potential fault in a rocket or spacecraft fuel system. लीक ये क्योंकि इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये इसको स्टोरेज किया जाता है टैंक के अंदर। लीकेज अगर होता है, इसका लीकेज इजीली तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है बिकॉज इन्वायरमेंट के अंदर इसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, इस वजह से इसके लीकेज को इजीली तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। Are there alternatives? Some rocket launches have experimented with gases such as argon and nitrogen, which are also inert and can also sometimes be cheaper. Uh, कुछ रॉकेट लॉन्चेस में ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट किया गया था बिकॉज ये भी इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम हावर इज मच मोर प्रेवलेंट इन द इंडस्ट्री। ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर हीलियम गैस का ही यूज किया जाता है।